एक जंगल में एक नाग रहता था। वह रोज चिड़ियों के बच्चे, खरगोश, मेंढक ऐसे अन्य छोटे छोटे जीवों को खाया करता था। इस प्रकार वह छोटे छोटे जीवों को खाके सुस्त पड़ा रहता था। कुछ दिनों में वह काफी लंबा और मोटा हो गया और उसका घमंड भी बढ़ गया था। एक दिन नाग ने सोचा, मैं जंगल में सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। अब मुझे यहाँ से बड़े जंगलों में जाना चाहिए। यह सोचकर वह अपने रहने के लिए जगह खोजने लगा। तभी कुछ ही दूर में एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। हाँ, यहाँ मैं रह सकता हूँ। ठीक उसी पेड़ के पास चींटियों का बिल था और चींटियों ने अपने बिल से मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ निकाल के इकट्ठे किए थे। नाग चींटियों के पास गया और बोला, यह बवाल मुझे पसंद नहीं, यह गंदगी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। वह गुस्से से बिल के पास गया और उसने चींटियों से कहा, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द यह कूड़े को हटाओ और यहाँ से चलती बनो। नागराज को देखकर अन्य जानवर थर थर कांपने लगे, लेकिन इसका असर चींटियों पर नहीं हुआ। इससे नागराज का गुस्सा और भी बढ़ गया। नाग ने अपनी पूंछ से बिल पर जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बहुत गुस्सा आया। पल भर में बिल से हजारों चींटियां बाहर निकल के आ गई और वे चींटियां नागराज के शरीर पर चढ़कर काटने लगी। नागराज को लगा जैसे हजारों कांटे मेरे शरीर पर चुभ रहे हों। नागराज हजारों लाखों चींटियों से घिर चुका था। उसने उन चींटियों से छुटकारा पाने के लिए झटपटाने लगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक नागराज ऐसे ही तड़पता रहा। बाद में अधिक दर्द से उसकी जान निकल गई। हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ के घमंड से ही विनाश होता है।